सबसे विशेष जे छै से पतिदेव के रहनाइ बड़ जरूरी छनि। जे सासुर से सबटा सामान तो आवे छै लेकिन पतिदेव के भेजनाइ सब बिसर जाए छथिन। आप सभी लोग पतिदेव को मिस कर रहे हैं। हाँ, तो इस पूरे पावन में हम लोग पतिदेव को बहुत मिस करते हैं और इसलिए क्योंकि यदि हमरा सब संगे यदि पतिदेव संग में रहलखिन तो पूजा पाठ में कनी मदद भेट जाए छे, उधर बड़ मिस करे छे इनका। तो अभी आपके पतिदेव सुन रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि हमको आ जाए, और वो शायद आ जाए आपके चैनल के माध्यम से। यह पर ई गीत छे बनल। मन छेला पावन बलम संग पूजताऊं, मन छेला पावन बलम संग पूजताऊं, बलम नेला हमारे है, बलम नेला हमारे है, सासू ने दर्दी दर्दों ने जाने, सासू ने दर्दी दर्दों ने जाने, नई दिलखिन भारो पठाई है। ई पावन में जे सबसे मेन चीज होइ छै, एहिमे हमसब नाग भगवान के ही पूजा करै छियै। और जे मेना पात पर कहबे केलहुँ हैं कि ओ रहै छथिन केरा के पात पर रहै छथिन, तऽ इएह पर गीत हुनकर लेल छनि। पतर बिसहर देखत कारी, छुवत हमरा से डर लागे, पतर बिसहर देखत कारी, छुवत हमरा से डर लागे। क्या वास्तव में ससुराल से ही सारी चीजें आती है आप लोगों को? हाँ, हम लैंग्वेज मैथिली रहत। बिल्कुल बाजू ना। हाँ। धन्यवाद। हमर नाम अंजलि झा भेल, हमर ससुराल टटुआर मनीगाछी भेल। ई पावन जे छै से मिथिलानी के लेल बहुत ही खास पर्व छै, बहुत ही सौभाग्य के बात छै जे ई लड़की के लेल जे ई पावन आबै छै ओकरा जीवन में, और ई पूजा के 15 दिन के मौका मिलै छै। एहिमे सबटा चीज जतेक भी चीज 15 दिन में हम खाना खेबै, पहिरबै या कतौ घूमबै, ओ हर चीज हमर सासुर के समान हेतै, ओ हमर साउस देथिन, और ओ हमरा सबके मिथिला में हर लड़की के लेल आबै छै। जैसे अंतिम दिन आप लोगों को कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तो क्या वास्तव में ये जो टेमी दागने का जो प्रथा है ये तो बड़ा कष्टदायक होता है? देखियो, कष्टदायक तो होइ छै लेकिन बहुत सारा नियम छै। टेमी दावा के नियम में किया नियम बनेने छथिन पूर्वज से हमरा तो नहीं पता, क्योंकि हम सब ब्राह्मण में बहुत सारा एहन विधि छै जे ब्याह के बाद ने 1 साल तक पूरा विधि विधान होइ छै, तो बहुत सारा नियम नहीं छै हमरा सबके पता। लेकिन ई जे पूर्वज बना चुकल छथिन ना, हुनका ओ वाला हमरा सबके नियम मिथिलांचल में निभावैत और अपन बचेने रहय में बहुत नीक लागि रहल है। जेना अखन की ब्याह के कते सारा विधि छै जे लोग कल्चर छोड़ रहल छै, अपन कल्चर छोड़ रहल छै और आगा बढ़ रहल छै, जे सब नहीं होइ छलै अपना विध में। कियाकि जेना ब्याहे में भ गेलै कि हल्दी के मेहंदी के रस्म नहीं होइ छलै हमरा सब में ब्राह्मण में, और मधुश्रावणी के होइ छलै, लेकिन आइ के टाइम में लोग हल्दी मेहंदी सबटा करै छथिन। तऽ हमरा नीक लागैया कि ई विधि तऽ कम से कम कऽ रहल छथिन, तोड़ि नहीं रहल छथिन, तऽ अपन सबटा कल्चर बचाबऽ के लेल मधुश्रावणी बहुत ही नीक पावन छै। आज अगर जो आप सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहे हैं और जो चलता आ रहा है लगातार, अगर कुछ बदलने की बात हो मधुश्रावणी का जो पूरा पावन पर्व है, तो क्या एक चीज़ आप बदलना चाहेंगे? नहीं, हम बदलना ही नहीं चाहेंगे। यदि बदलने की कोई बात करे तो हम उनकी बात से एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि जो पूर्वज हमारे बनाए हैं, हमारे कल्चर को, वही कुछ नियम है जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बचाने की, उसको हम उनका ये उल्लंघन करके और हम दूसरा नियम बना दे अपने तरफ से टीवी मोबाइल देख के, ये हम नहीं कभी नहीं चाहेंगे। क्योंकि हम मिथिला से हैं, जब माँ सीता नियम नहीं बदली, जब माँ पार्वती नियम नहीं बदली, तो हम कौन होते हैं बदलने वाले। आप माँ सीता का जिक्र किए, माँ सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था, क्या लगा उस समय आपको? कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, हमको ऐसा लगा, लेकिन वहाँ पे माँ सीता इतनी सत्य थी और इतनी उनको लगा था कि हम सही हैं, तो कितना भी कुछ हो जाए तो वो अग्नि परीक्षा दी, और उनको लगा, पता था कि हम नहीं। आपको क्या लगता है कि अभी की लड़कियाँ अग्नि परीक्षा नहीं देती? हाँ, बस वो आग में नहीं बैठती हैं, क्योंकि वो माँ सीता थी, वो नहीं जली। अभी की लड़कियाँ यदि सत्य भी रहेगी तो आग में बैठेगी तो जल जाएगी, लेकिन अभी की भी लड़कियाँ अग्नि परीक्षा देती
हैं, बस आग में बैठ के नहीं, लेकिन बहुत तरीके से अग्नि परीक्षा लड़कियां देती हैं। यानी आप बिल्कुल इस बात को मानती हैं कि जो पहले सती प्रथा था वो बिल्कुल गलत था? गलत था, वो जो आग में जलने वाला था वो गलत है। लेकिन जब माँ सीता अपनी पवित्रता को ये कर दर्शाते हुए, उनको पता है कि जब हम पवित्र हैं तो उनको अग्नि परीक्षा से गुजरते हुए थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं। वैसे भी अभी की भी लड़कियां मिथिला के जो भी है उसमें पवित्रता की कोई कमी नहीं है, पवित्रता बहुत है। और वो हर लड़की, हमको लगता है कि कोई अच्छे से अच्छे, जब माँ सीता राजघर गई थी और उस घर में भी उनको जाके अग्नि परीक्षा देना पड़ा, तो हम लड़कियां क्या है, हम लड़कियां भी देते हैं। और कहीं ना कहीं गलत है वो चीज़, लेकिन कर तो रहे हैं। मिथिला संस्कृति की पहचान का लोक पर्व मधुश्रावणी, पहले सावन में नई नवेली दुल्हन देती है अग्नि परीक्षा, बड़ी अनोखी होती है ये मधुश्रावणी का जो पावन पर्व है। यहाँ आप देख सकते हैं मिथिला में, ऐसे तो बिहार में अलग अलग जगहों पे मनाया जाता है, लेकिन खासकर मिथिलानी जो नवविवाहिता है बड़े ही धूमधाम के साथ ये पावन पर्व को मनाती है। एक तरह से ये पर्व ही नहीं बल्कि एक तपस्या है। कहीं ना कहीं ये संस्कृति, यहाँ की पहचान और यहाँ का जो सभ्यता और संस्कृति है देश और दुनिया में सराहनीय है, पूजी जाती है और इसी को सहेजने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बेलवार गांव में, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये काली मंदिर है जहां लोग मन्नतें मांगने आते हैं। ये नवविवाहिता हैं जो यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आई हैं और ये जीवन में एक बार यहाँ मधुश्रावणी का जो पावन पर्व है ये मनाती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पीछे जो मिथिलानी हैं, यहाँ नवविवाहिता, इनके चेहरे पे उत्साह देख करके और ये 16 श्रृंगार करके बैठी हैं। जिस तरीके से आपको हमने दिखाया था बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कलवाही ढंगा पश्चिम में, जहाँ पर नवविवाहिता जो मधुश्रावणी का जो पावन पर्व है ये मधुबनी ज़िला में, वहाँ से हमने आगाज़ हुआ था और आपको दिखाया था चैनल के माध्यम से। इस वक्त आपको हम एक एक से परिचय कराएंगे और हम बात करेंगे मधुश्रावणी का। वैसे तो मधुश्रावणी का जो पावन पर्व है ये कहीं ना कहीं हर किसी को मनाने के पीछे जो मान्यता है ये सदियों से चली आ रही है। और ख़ासकर यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तरह से जो सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो मिथिला की जो संस्कृति है, संस्कृति की पहचान है और ये लोक पर्व है मधुश्रावणी। कहा जाता है कि मायके का पक्ष ही नहीं बल्कि ससुराल पक्ष, दोनों पक्ष का योगदान रहता है, तब जा कर के ये जो पावन पर्व है ये पर्व पूरा होता है। और ये पर्व ही नहीं, जैसा हमने पहले ही कहा, एक तपस्या होता है। जो पर्व शुरू होता है फूल लोड़ी से, अलग अलग जगहों पे जाके ये लोग फूल लोड़ती हैं, लेकिन जो तपस्या इसलिए कि अंतिम दिन जो होता है बड़े ही कठोर व्रत से उनको परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर टेमी दागने की प्रथा है। और टेमी दागने के साथ ये जो 14 दिन चलने वाली जो व्रत है ये पूर्ण होता है। ऐसे माना जाता है कि गौरी की पूजा करती हैं और कहीं ना कहीं गौरी को अगर प्रसन्न करना है तो भोले बाबा को प्रसन्न करना है, और विषहारा की भी पूजा करते हैं। और इनका जो मधुश्रावणी का गीत है वो भी सुनेंगे। और ख़ास करके ये जो मधुश्रावणी में ये लोग आए हैं, मायके तो सबका बेलवार ही होगा क्योंकि मायके में ही ये लोग सब जगह पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के सामने आप देखें ये सभी सज धज कर बैठी हैं और इन्हीं सबसे बात करेंगे। आपका नाम? कृति मिश्रा। मायके तो बेलवार ही है? हाँ, बेलवार ही है। आप सभी लोगों का मायके बेलवार है? सब लोग का बेलवार है। आप सभी लोगों में कैप्टन कौन है? कौन चुनते हैं कि आप लोगों को कहाँ कहाँ जाना है इसके लिए? कैप्टन वैसे कोई नहीं, हम मिलजुल के डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो क्या आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ऐसा बनाया हुआ है? व्हाट्सएप ग्रुप तो नहीं बनाया अभी ऐसा। आज हम पहली बार मतलब सब ग्रुप में मिल रहे हैं। वैसे हमारा टोल अलग अलग है, हम दक्षिणवाई टोल के हैं और ये पचवाई टोल और चौधरी टोल के भी हैं सब, तो इसीलिए आज पहली बार सबका मिलना हुआ यहाँ। और ससुराल कहाँ है आपका? मेरा ससुराल गनौली। ये जो मधुश्रावणी का जो पावन पर्व है ये सभी लोग बताएंगे अपने अपने तरीके से, हालांकि किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए। क्यों मनाते हैं आप लोग? सुहागने मनाती है अपने सुहाग के लिए। गौरी पूजा होती है, इसमें नाग पूजा होती है और फिर इसमें 15 दिन पूजा पाठ व्रत सब होता है। पंचमी में, मधुश्रावणी के लास्ट में वो टेमी जो आपने बताया रखते हैं, उससे वो ख़त्म होता है। सुहाग के लिए ही करती है पूजा। तो ये मधुश्रावणी का जो पावन पर्व है, यहाँ जो व्रती हैं ये लोग कह रहे हैं कि सुहाग की रक्षा करने के लिए और पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा अर्चना करती हैं। विशेष हम बात करेंगे। आपका नाम? जूही। व्रत करती हैं, क्यों करती हैं? अखंड सौभाग्यवती होने के लिए, इसके लिए नाग का पूजा करते हैं 15 दिन तक। ससुराल कहाँ है आपका? मेहत। और ये जो पावन पर्व है इसमें टेमी दागने का भी प्रथा है? हाँ। क्या लग रहा है अगर आपको कोई भी चीज़ परिवर्तन करना हो तो ये पूरी परंपरा में क्या परिवर्तन करेंगे? नहीं, सब कुछ अच्छा लगता है इसमें।
सबसे खास बात यह है मिथिलानी की कि ये जो परंपरा जो सदियों से चलती आ रही है उसका अनुसरण करती आ रही हैं। तो ये परंपरा में कोई भी परिवर्तन नहीं देखना चाहती हैं। जो परंपरा अभी तक चलता आ रहा है वही परंपरा चलना चाहिए। जी, आपका नाम? अबिया ठाकुर। क्या कहना चाहेंगे, ये मधुश्रावणी का जो पर्व है ये आप लोग क्यों मनाते हैं? मधुश्रावणी का पावन जो पंचमी तिथि का शुरुआत होता है, इसमें नाग देवता का पूजन विशेष तरह से होता है। वैसे हम लोग घर में जो पूजा करते हैं तो पहले गौरी का पूजा करते हैं, उसके बाद चनाई का पूजा करते हैं, फिर साठ का पूजा करते हैं। बहुत सारा देवी देवताओं का इसमें होता है। पति का लंबी आयु के लिए होता है ये व्रत। कब शुरू होगा और कब समाप्ति होगी इसकी? ये शुरू होता है नाग पंचमी के दिन, कृष्ण पक्ष में शुरू होता है और समाप्त शुक्ल पक्ष में होता है इसका। आज अगर जो आप सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहे हैं और जो चलता आ रहा है लगातार, अगर कुछ बदलने की बात हो मधुश्रावणी का जो पूरा पावन पर्व है, तो क्या एक चीज़ आप बदलना चाहेंगे? नहीं, हम बदलना ही नहीं चाहेंगे। यदि बदलने की कोई बात करे तो हम उनकी बात से एग्री नहीं करते हैं। साक्षी जी, आप ये बताइए कि मधुश्रावणी का जो पावन पर्व है ये आप लोग किस तरीके से शुरुआत की है और किस तरीके से अंतिम दिन तक चलेगा? पंचमी से शुरू होता है ये पर्व और पंचमी से लेकर मधुश्रावणी जो कि 7 तारीख को लास्ट है, वो हमारा लास्ट होगा जिस दिन टेमी दागने का दिन होता है। फूल ओढ़ने के लिए हम सुबह सुबह फूल वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं, पत्तों का अरेंजमेंट करते हैं, फिर शाम को सब ग्रुप बना के और इसका डेकोरेशन करते हैं। क्या नाम है आपका? निशा झा। कहाँ से हैं आप? सिद्धपा। जी, आपका नाम? श्रुति झा। कहाँ से हैं आप? बलहा से। जी, आपका नाम? सपना झा। कहाँ से? मधुबनी। क्या नाम है आपका? संध्या झा। कहाँ से हैं आप? बनौरम खेताड़ी। क्या नाम है आपका? मोनी। जी, कहाँ से हैं? हरिनगर। जितना भी पावन पर्व होता है हर किसी में संदेश जाता है, तो यहाँ पर जितने भी मिथिलानी देख रही हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर्व को लेकर? ये पर्व तो शुरू से ही पूर्वज ने जो बनाया है काफ़ी अच्छा है। पूरे साल 1 साल तक तो जो नए नवेली दुल्हन होते हैं उनको 1 साल तक कभी जरावर होता है हमारा, मतलब जो ठंड के सीज़न में मकर संक्रांति के दिन होता है, वो भी हमारा एक फेमस त्यौहार है मिथिलांचल का। और फिर उसके बाद व्रत सावित्री का आता है, उसके बाद मधुश्रावणी का होता है 15 दिन का। इसमें हम मतलब व्रत भी रखते हैं, इतना खाते पीते भी नहीं है, नमक भी खा सकते हैं, किसी किसी में ये है कि नमक भी नहीं खा सकते। अभी सूर्यास्त के बाद हम पानी भी नहीं पिएंगे, पर फिर भी एंजॉय करना अच्छा लगता है 15 दिन तक इस त्यौहार को। आप देख सकते हैं कि ये लगातार ये जो 15 दिन की इनका व्रत है, ये व्रत का ये अनुष्ठान है जिस चीज़ को लगातार ये लोग बड़े ही श्रद्धा से और बड़े दिल से करती हैं। और आप देख सकते हैं कि भले ही ये कठोर परीक्षा की घड़ी होती है लेकिन हर किसी के चेहरे पे वही मुस्कुराहट, और यही है सबसे बड़ी मिथिला की जो परंपरा है, यहाँ की सभ्यता और संस्कृति, यही देश और दुनिया में क्यों जानी जाती है। तो आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा, मिथिला में ऐसे तो बहुत सारे परंपरा है, लोक पर्व मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोक पर्व का अगर मान्यता है तो ये जो नवविवाहिता है उनके लिए सबसे बड़ी अनुष्ठान और तपस्या का क्षण होता है यही मधुश्रावणी। कि ये जो तपस्या है, जो कठिन परीक्षा से गुजरना होता है, उसका अंतिम दिन, क्या टेमी दागने का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, क्या ये वास्तव में सही है? अगर सही है तो क्यों? कमेंट्स करके लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ। फिर मिलते हैं मधुबनी जिला के अलग अलग जगहों पे, हम आपको दिखाएंगे मधुश्रावणी का जो अंतिम दिन है वो किस प्रकार से आप लोग तैयारी करती हैं। वो बहुत ही धूमधाम से तैयारी होता है। उस दिन भी सब सामान ससुराल से ही आएगा, मेरी सासू माँ भेजेगी, और साथ ही में मेरे पतिदेव भी आएंगे। जो टेमी दागने का जो सबसे ये है नियम, तो वो वही करते हैं, उनका रहना एकदम नेसेसरी है कि वो रहेंगे ही। तो एक होता है हम लोगों में बिदकरी, जो बिदकरी शादी से लगातार कंटिन्यू हम लगी रहती है। तो बिदकरी जो है वो हमको बस टेमी दागेगी। हाँ, पान के पत्ते घुटना पे और पाँव पे रख के, जिसमें बीच में एक छेद बना के, और वो टेमी दागेगी। लेकिन आँख बंद हम जो देखेंगे पकाते हुए या हमको दागते हुए, तो ये हम करने नहीं देंगे। इसीलिए आँख बंद करने के लिए सबसे प्रिय आदमी को ही बुलाया जाता है, जो हमारे पतिदेव होते हैं, सबसे प्रिय होते हैं शादी के बाद। तो वो आँख यदि बंद करेंगे तो शायद हम शांतिपूर्वक बंद किए रहें और तब हम बिदकरी हमको टेमी दागे। और मैना पात क्या होता है? मैना का पात
बात है जो हम लोग बिसहर जो ये जो नाग पंचमी का जो पूजा हुआ वो बिसहर का ही हुआ। बिसहर हम लोग नाग सब इस नाग को ही बोलते हैं, तो मेना के पत्ता पे ही वो बिसहर जो है वो लहलहाते हैं या चलते हैं, तो इसीलिए हम मेना के पत्ता पे और केला के पत्ता पे भी वो चलते हैं। इसीलिए हम उन दोनों के पत्ते, उनके फेवरेट पत्ते पे उनको रख के उनका पूजा करते हैं 15 दिन। हमर सबके ई पाबनि में अंतिम गीत जे होइ छै से नचारी होइ छै, कियाकि हम सब बुझै छियै कि सब किछु केला के बाद एकटा भोला बाबा के गीत गाबि कऽ सम्पन्न करी। ई वाला पाबनि में पार्वती जहन फूल लोढ़लखिन तऽ एहि मिथिला में भोला बाबा जमाय भेलखिन, तऽ जमाय के कनिक मजाक उड़ाबऽ में कनि नीक लागै छै मिथिलानी के, तऽ इहो तरह से एहि में गीत गायल जाइ छै मजाको तरह से। बजली गिरजा सुनू महादेव चालू मेला घूमल, बजली गिरजा सुनो महादेव चलू मेला घूमल, मेला घूमल गिरजा मेला घूमल, बजली गिरजा सुनो महादेव मेला चलू मेला घूमल, बर्फी खा जाओ मन गाजा कि दुन तभाने नाम कहै छै, बदसाही मन साजा चलू एगो जिलेबी खुआयब चलू मेला घूमल, बजली गिरजा सुनो महादेव चलू